पिछले सत्र में हमने पतंजलि संस्था के परिचय के बारे में थोड़ी-सी बातचीत की। अभी संस्था के परिचय के बाद अब हम जिस संगठन का हिस्सा हैं, पतंजलि योगपीठ परिवार के वो संगठन चाहे पतंजलि योग समिति हो, भारत स्वाभिमान हो, महिला पतंजलि योग समिति हो, सोशल मीडिया हो, युवा भारत हो, पतंजलि किसान सेवा समिति हो या पतंजलि से हम किसी भी रूप में जुड़े हैं, तो हमारे गुरु परंपरा की, हमारे आश्रम की, हमारे संगठन की, हमारे संस्थान की कुछ रीति नीति है, कुछ सिद्धांत है, कुछ मर्यादाएं हैं। और जब संगठन की बात आती है, देखिए दो चीजें होती हैं। कुछ लोगों का अगर समूह है, तो अगर वो उस समूह का कोई लीडर नहीं है, उस समूह में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिद्धांत मर्यादा नहीं है और उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो समूह केवल भीड़ है। और यदि उसी समूह का कोई निश्चित उद्देश्य है, उनके अंदर कोई डेकोरम बना हुआ है, कोई वरिष्ठता और का क्रम बना हुआ है, कोई निर्देश आदेश की परंपरा बनी हुई है, उनका सामूहिक लक्ष्य एक जैसा है, उनका कार्य और दायित्व निर्धारित है, तो फिर वो भीड़ नहीं है, वो एक सुनियोजित सुव्यवस्थित संगठन है। कभी भी भीड़ कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, भीड़ से कभी कोई सृजनात्मक काम नहीं होता, भीड़ कभी भी कुछ समाज के लिए लाभकारी काम नहीं कर सकती। भीड़ निकलती है सड़कों पर, बांग्लादेश में भीड़ निकली, कोई अच्छा काम नहीं। मुंबई के आजाद मैदान में भीड़ निकली, गोधरा में भीड़ निकली, तो वो भीड़ केवल आगजनी करने का, आतंक करने का, मारने का, लूटने का, आगजनी करने का काम कर सकती है। भीड़ से कोई बड़ा काम, व्यवस्थित काम नहीं हो सकता। व्यवस्थित और बड़ा काम केवल संगठित तंत्र से हो सकता है। भीड़ और किसी भी लोगों का समूह हो सकता है। सड़क पर चलते चलते भीड़ इकट्ठी हो सकती है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, 200 लोग खड़े हैं, यदि उन 200 लोगों में कोई निर्देश देने वाला, कोई निर्देश सुनने वाला, कोई उद्देश्य नहीं हो, तो 200 लोग खड़े रहेंगे और 10 लोग घायल हैं, वो तड़फते रहेंगे। कोई ना कोई फोन करने वाला होगा, ना कोई संभालने वाला होगा, ना कोई फर्स्ट एड देने वाला होगा। लेकिन यदि 10 लोगों का एक्सीडेंट हो जाए और 10 ही लोग हों और यदि उनमें कोई व्यवस्थित तंत्र हो, तो वो उनको संभाल सकते हैं। तो संगठन भीड़ को नहीं कहते। संगठन का उद्देश्य है, संगठन की परिभाषा है कि समान लक्ष्य के लिए सबका सामूहिक प्रयास करते हुए व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध तरीके से जो काम किया जाता है, उसी को संगठन कहा जाता है। तो हमारा पतंजलि योगपीठ का आप जो आए हैं वो संगठन है, और संगठन की कुछ रीति नीति सिद्धांत मर्यादाएं होती हैं। संगठन में व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है, नियत परिपाटी के ऊपर काम करता है। तो आज हम संगठन के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा संगठन क्या है, संगठन का उद्देश्य क्या है। और जब कोई संगठन बनता है तो संगठन की सारी चीजें तय होती हैं। ड्रेस की आवश्यकता है तो ड्रेस तय होती है, जैसे आर्मी के संगठन के लिए ड्रेस की आवश्यकता होती है, तो ड्रेस उसकी तय है। नेवी की अलग है, आर्मी की अलग है। जो भी अपने आप को पतंजलि योगपीठ का सदस्य मानता है, कार्यकर्ता मानता है, शिक्षक मानता है, पूज्य स्वामी जी महाराज का अपने आप को शिष्य मानता है, पतंजलि परिवार का अभिन्न अंग मानता है, उसको उन सिद्धांतों और मर्यादाओं का पालन करना है। तो आज हम उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। जैसे अभी आपने देखा, हमारे एक भाई ने आकर भजन सुनाया। गीत भजन भी संगठन के तय होते हैं, वो संगठन की विचारधारा से मिलते जुलते होते हैं। अगर संगठन की विचारधारा से मिलते जुलते गीत नहीं होंगे तो संगठन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। संगठन में नारा क्या लगाना है ये तय होता है। संगठन में हमारा एक एक शब्द का क्या प्रयोग करना है, अभिवादन कैसे करना है, ये भी तय होता है। संगठन की व्यवस्था क्या होगी ये तय होता है। तो संगठनों के नाम मैंने आपको बताए, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, सोशल मीडिया, हमरो स्वाभिमान, ये हमारे संगठन है। इन संगठनों का उद्देश्य क्या है? पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, हमरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, इन सब का उद्देश्य है योग को घर घर तक पहुंचाना। इसी उद्देश्य को थोड़ा सा और बड़े रूप में कहें तो हमारा उद्देश्य क्या है? स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान और परम वैभवशाली भारत बनाना।
और हम कई बार और विस्तार देने के लिए क्या कह देते हैं, भय, भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना, स्वस्थ, समृद्ध, स्वावलंबी भारत बनाना। तो ये मूल अगर इसका देखा जाए तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जीवन सुंदर बने, समाज का जीवन सुंदर बने और हमारा देश हर प्रकार से सर्वांगीण उन्नति करे, ये हमारे संगठन का उद्देश्य है। कई बार संगठन में कोई चीज समझाने के लिए नारे के रूप में, सूत्र के रूप में कही जाती है, तो हम दो सूत्रों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। जब हम योग की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि योग को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प हमारा संगठन है, हमारी पतंजलि योग समिति और हमारी अन्य संगठन है। और जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन हमारा भारत स्वाभिमान युवा भारत पतंजलि की किसान सेवा समिति है। सबसे पहले तो हम अपने अंदर बदलेंगे। लोग क्या बात करते हैं कि हम सबको बदलेंगे, लेकिन खुद के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे। तो हम कहां से शुरू करते हैं कि यम नियम का और योग का पालन करके हम खुद के जीवन को भी बदलेंगे और उसके बाद व्यवस्था को भी बदलने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं है। सत्ता परिवर्तन होता तो यहां पर हम लिखते कि हमारा उद्देश्य कुर्सी को प्राप्त करना है, एमएलए एमपी बनना है, पीएम बनना है। हमने क्या लिखा, आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है। और ये जो व्यवस्था परिवर्तन शब्द है, ये बहुत बड़ा शब्द है। जैसे हमें चिकित्सा की व्यवस्था को परिवर्तन करना है तो केवल एक स्वास्थ्य मंत्री से एक राज्य में या एक 2 4 5 सालों में नहीं हो सकता। चिकित्सा में परिवर्तन करना है तो आयुर्वेद पर शोध करना, योग पर शोध करना, उसके सेंटर खोलना, लोगों को जागरूक करना, स्वस्थ जीवन शैली सिखाना, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। तो ये काम कोई 1 साल में 2 साल में किया जा सकता है या इसके लिए 10 20 50 साल चाहिए? तो ये इतना बड़ा विचार है। तो हमारा जो आंदोलन है वो योग को घर घर तक पहुंचाने का और आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है। स्पष्ट हुआ आपको? चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, शिक्षकों के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज का निर्देश है कि हम अपने जीवन में सप्त सिद्धांतों का और सप्त मर्यादाओं का पालन करेंगे। मतलब पतंजलि का शिक्षक कौन होगा, पदाधिकारी कौन होगा? जो अपने जीवन में सप्त सिद्धांतों का पालन करेगा। सप्त सिद्धांत कौन कौन से? राष्ट्रवादी होगा, पराक्रमशील होगा, विनयशील होगा, दूरदर्शी होगा, पारदर्शी होगा, अध्यात्मवादी होगा, मानवतावादी होगा। ये 7 सिद्धांतों का जो पालन करेगा वही हमारा कार्यकर्ता, हमारा योग शिक्षक हो सकता है। साधक कोई भी हो सकता है, कक्षा में हो सकता है रोज रात को दारू पीने वाला व्यक्ति भी आपकी कक्षा में आए, लेकिन हम जिसको अपना पदाधिकारी या कार्यकर्ता कहें या शिक्षक कहें, उसमें नशा करने वाला हमारा ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता। वो खुल के कहे कि मैं देखिए पतंजलि का मुख्य योग शिक्षक हूं और रोज रात को बैठकर दारू पिए, तो उसको आप स्वीकार करेंगे? उससे संगठन की पहचान बनेगी? कोई व्यक्ति जिसने गले में तुलसी की माला डाली हो, कोई किसी सामाजिक धार्मिक संगठन को मानने वाला हो, तो उसके गुरु की पहचान किससे होती है? उसके शिष्यों से होती है। तो हमारे संगठन की मर्यादा है कि संगठन का हमारा कार्यकर्ता शाकाहारी होगा। ऐसा नहीं कि मछली खाए, मांस खाए, मीट खाए। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए, समाज के लिए और हमारे धर्म के लिए, हमारी मर्यादा के लिए अच्छा नहीं है। तो पहली मर्यादा शाकाहारी होना। आप सब शाकाहारी होंगे? किसी ने कभी गलती से खा लिया हो तो उसका प्रायश्चित कर लेना अभी, कि जीवन में फिर कभी नहीं खाएंगे। हम निर्व्यसनी होंगे। हम अपने जीवन में तंबाकू का, गुटखे का, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, बियर का प्रयोग नहीं करेंगे। गांजे का, चरस का, अफीम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो भारत स्वाभिमान का कोई कार्यकर्ता जो अफीम खाता हो, शराब पीता हो, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। तो ये हमारी मर्यादा है। अब राजनीति में ये मर्यादा रख सकते हैं दोनों, शाकाहारी की और निर्व्यसनी की? राजनीतिक संगठन नहीं रख सकते ना। तो इसलिए हम राजनीतिक संगठन से अलग हैं। हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी कौन होगा? जो हमारी पहचान का हमारा प्रशिक्षित व्यक्ति होगा, वो शाकाहारी होगा, निर्व्यसनी होगा। और कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो हमारा योग करने वाला, योग साधक तो हो सकता है, टीवी पर देखने वाला, कक्षा में आने वाला, लेकिन वो हमारा मुख्य योग शिक्षक, हमारा पदाधिकारी नहीं हो सकता, हमारी पहचान नहीं हो सकती। इसी प्रकार हमारा जो कार्यकर्ता या शिक्षक होगा वो स्वस्थ होगा। मतलब उसको अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपना खान पान, अपनी दिनचर्या को ठीक रख के वो समर्थ होगा। ऐसा नहीं कि हमारा जो शिक्षक है वो दरिद्रता को धर्म मानेगा, अध्यात्म मानेगा। देखिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारी भारतीय संस्कृति दरिद्रता को आध्यात्मिकता नहीं मानती,
हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमारे सार्वजनिक जीवन में खूब वैभवता हो, हमारे पास गाड़ी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, घर भी हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में त्याग की भावना हो। दरिद्रता का अर्थ धर्म नहीं है। हमारे भारत में क्या समझा दिया कि धर्म का मतलब क्या है कि बिल्कुल दरिद्र होना, ना खाना होना, ना सफाई होना। आश्रम और मंदिरों के मतलब पे क्या कि जहां साफ सफाई नहीं, जहां कोई व्यवस्था नहीं। तो हम इसका खंडन करते हैं। हम कहते हैं कि हम सब इतने समर्थ बनेंगे कि हमारे पास एसी कमरे भी होंगे, हमारे पास अच्छी गाड़ियां भी होंगी, हमारे पास अच्छे भवन भी होंगे, अच्छी साफ सफाई भी होगी, अच्छी व्यवस्थाएं भी होंगी, लेकिन हम उसका जो प्रयोग करेंगे वो त्याग पूर्वक करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में विलासिता को नहीं आने देंगे। सार्वजनिक जीवन में वैभवता और व्यक्तिगत जीवन में त्याग, ये हमारा दर्शन है। मतलब हमारे पास है, एसी भी है, गाड़ी भी है, लेकिन हम उसके गुलाम नहीं है। तो ये दर्शन होना चाहिए या दरिद्रता का दर्शन होना चाहिए? दरिद्रता का दर्शन होगा तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर पतंजलि योगपीठ दरिद्र संस्थान होता तो आज 150-200 करोड़ का गुरुकुल नहीं बना पाता, भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं बना पाता, आचार्य कुलम नहीं बना पाता, मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाता। और जो आगे हमारी योजना है उसमें अब पूज्य स्वामी जी महाराज इसका उदाहरण है। लोग कहते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की संस्थान, उनकी कंपनी दुनिया की, देश की 10, 20, 50 बड़ी कंपनियों में से है। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज अपना जीवन कैसे जीते हैं? खड़ाऊ पहनते हैं, 2 कपड़े बिना सिले हुए पहनते हैं, जमीन पर सोते हैं, 2 कटोरी खाते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका उपभोग नहीं करते, केवल उसका समाज के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमारा दर्शन है। तो हमारा कार्यकर्ता समर्थ होगा, उसके पास धन है, लेकिन वो धन दारू पीने के लिए नहीं है। उसके पास धन है, लेकिन वो धन सेवा करने के लिए है। तो हमारा कार्यकर्ता समर्थ हो। समर्थ नहीं है तो योग्य कर बन के अपने आप को सामर्थ्यवान बनाए। समर्पित हो, जो अपने संगठन के प्रति, समाज के प्रति, वैदिक संस्कृति के प्रति, योग आयुर्वेद के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। गैर राजनीतिक जीवन हो। हमारा जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है, हम उससे ये अपेक्षा नहीं करते कि वो झंडा, एक साइड तो हमारा भी पदाधिकारी रहे, दूसरी साइड किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाए, राजनीतिक चुनाव लड़ने का सपना देखे। तो गैर राजनीतिक जीवन होना चाहिए हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता। कार्यकर्ता तो कई बार कक्षा में आने वाला, कक्षा लगाने वाला तो हो सकता है कोई कार्य। कई बार अब जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वो भी गांव-गांव में जाकर योग सिखाते थे। तो योग की कक्षा लेने वाला अपने मन से कोई व्यक्ति हो सकता है कि कोई राजनेता भी ले, तो हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो गैर राजनीतिक जीवन हो, राष्ट्र हित में कम से कम 2 घंटे समय देने के लिए प्रतिबद्धता हो। हमारा असली कार्यकर्ता पूज्य स्वामी जी महाराज का प्रतिरूप, उनका शिष्य वही है जिनका संकल्प है कि मुझे कम से कम 2 घंटे का समय इस योग की सेवा के काम में देना है। और जो अपने आप को पक्का कार्यकर्ता मानता है, वो 8 से 10 घंटे का समय दे तो उसके लिए अतिरिक्त उसको हम वरीयता देंगे। तो ये हमारी सप्त सिद्धांत और सप्त मर्यादाएं हैं। संगठन की हमारी 5 कार्यकर्ताओं के लिए प्रतिज्ञाएं हैं, संकल्प हैं कि एक, हम अपने जीवन में 100% मतदान करेंगे। मतदान नहीं करने से गलत व्यक्तियों का चयन हो जाता है। गैर राजनीतिक तो है, लेकिन कई बार जब व्यक्ति गैर राजनीतिक होता है तो वो कहता है जी मैं तो बस वोट डालने भी नहीं जाऊंगा, सारे निकम्मे हैं। तो इससे देश अच्छा नहीं बन सकता। तो हमारा कार्यकर्ता देश के प्रति भी जिम्मेदार है। वो गैर राजनीतिक तो है, लेकिन राजनीति के अच्छे व्यक्ति को आगे लाने का भी काम करता है, तो अपने मत का प्रयोग करता है। 100% मतदान, 100% राष्ट्रवादी चिंतन। उसका चिंतन राष्ट्रवादी होगा। वो जाति मत पंथ देख के चक्कर में नहीं पड़ेगा कि ये मेरी जाति का है, ये मत पंथ का है, उसके लिए झगड़ा नहीं करेगा। राष्ट्रवादी चिंतन। 100% विदेशी कंपनियों का बहिष्कार और स्वदेशी का पालन। राष्ट्रभक्त लोगों को, देशभक्त लोगों को 100% संगठित करना और 100% योग में भारत का निर्माण कर स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, आध्यात्मिक भारत बनाना। ये उसकी 5 प्रतिज्ञाएं हैं कि मुझे अपने जीवन में इस प्रकार से करना है। हमारे संगठन की 4 निष्ठा क्या है कि हम अपने गुरु के प्रति 100% निष्ठा रखेंगे, हम भगवान के प्रति 100% निष्ठा रखेंगे, हम देश के प्रति 100% निष्ठा रखेंगे, और हम अपने संगठन के प्रति, जिसके माध्यम से हमें भारत को बहुत अच्छा और संस्कारवान बनाना है, समृद्ध बनाना है, परम वैभवशाली बनाना है, उसके लिए भी 100% निष्ठा रखेंगे। हमारे 4 गौरव हैं। हम अपने ऊपर भी गौरव करेंगे, स्वाभिमान करेंगे।
हम राष्ट्र के ऊपर भी गौरव करेंगे, अपने संगठन के ऊपर भी गौरव का भाव रखेंगे और अपनी संस्था पतंजलि योगपीठ के प्रति भी गौरव का भाव रखेंगे। ये विचारधारा की कुछ बातें हैं, ये आपको जानकारी हो कि हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारी मर्यादाएं, सिद्धांत क्या हैं। हम अपने जीवन में स्वदेशी के महत्व को खुद भी समझेंगे, दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को पालन करने के लिए, बताने के लिए प्रेरित करेंगे। हम अपने रसोई घर में जो हमारे मसाले आते हैं, मसाले तो हम साबुत लाके पीस भी सकते हैं, साबुत लाके नहीं पीस सकते तो हमें विदेशी कंपनी के खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर के आसपास कुछ बनता है तो उसके खरीद सकते हैं। अगर हमें कोई ब्रांडेड ही खरीदने हैं तो हम पतंजलि के खरीद सकते हैं। तो स्वदेशी का पालन करेंगे, शून्य तकनीकी की जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करेंगे। अब जैसे मोबाइल का प्रयोग करना है, अब मोबाइल शून्य तकनीकी की वस्तु है या तकनीकी की वस्तु है? कौन सी है? तकनीकी। अब मोबाइल कोई भारत की कंपनी नहीं बनाती, एक लावा नाम की कंपनी बनाती है, लेकिन वो चाइना से पार्ट इंपोर्ट करके असेंबल करने का काम करती है और उसके 2-4 मॉडल आते हैं। अगर आपको मोबाइल से ज्यादा बड़ा काम करना है तो वो उससे नहीं हो सकता। तो मोबाइल खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, रॉकेट खरीदना है, हवाई जहाज खरीदना है, मिसाइल का डिफेंस सिस्टम खरीदना है, जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं है, वो हम विदेशी खरीदें तो समझ आता है। लेकिन तेल, साबुन, मसाले, दंत मंजन, कोलगेट, पेस्ट, ये हम अगर विदेशी खरीदते हैं तो इससे हमारे देश का पैसा विदेशों में जाएगा और देश का नुकसान होगा। तो ये हमारी स्वदेशी के प्रचार प्रसार करने की हमारी विचारधारा है। जो सप्त सिद्धांत और सप्त मर्यादाओं की हमने बात की, इनको हम खुद भी प्रयोग करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। आपकी कक्षा में जो लोग आते हैं उनको भी हम अपने जैसा बना सकें। जो शराबी व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्तियों को भी शराबी बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है ना। जो नशा करने वाला व्यक्ति है वो दूसरे को नशेड़ी बनाता है। जो चिकन खाने वाला, मीट खाने वाला व्यक्ति है वो दूसरों को कभी कभी कहता है मेरे घर पे आ जाना, पार्टी है, और फ्री में टेस्ट करवाने का काम करता है। तो आपको अपने जैसे योगी, निरोगी, निर्व्यसनी और नशामुक्त बनाने का काम, शाकाहारी बनाने का काम, अपनी कक्षा के, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को बनाने का प्रेरित काम करना है। पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि योगपीठ का अलग से एक भारत स्वाभिमान का ध्वज बना हुआ है, झंडा बना हुआ है। हम जब किसी झंडे का प्रयोग करें तो हम अलग अलग झंडों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम या तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का प्रयोग करेंगे, तिरंगे का प्रयोग करते हुए पूरी मर्यादा का पालन करेंगे, नहीं तो हम अपने संगठन के ध्वज का प्रयोग करेंगे। कोई जैसे अभी कार्यक्रम हुआ तो नारे कुछ भी लगे ना। अब जैसे राम जी का नारा भी बहुत अच्छा है, हनुमान जी का भी बहुत अच्छा है, गौ माता का भी बहुत अच्छा है, लेकिन सारे काम तो एक संगठन नहीं कर सकता ना। तो इसलिए हम नारे, ध्वज, ये हम अपने तय करते हैं। तो झंडा हमारे कार्यक्रमों में कौन सा होगा? या तो हम तिरंगा झंडा प्रयोग करेंगे या पतंजलि का झंडा प्रयोग करेंगे। बैनर कैसा होगा? हम अपने जो कार्यक्रम करेंगे तो अपने अपने अलग अलग संगठन है तो अपने संगठन का बैनर बना लगा सकते हैं। सामूहिक कार्यक्रम हो तो अपना सामूहिक बैनर लगा सकते हैं, लेकिन जो बैनर हो उसमें यदि पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी नहीं है तो हम पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी का फोटो प्रयोग कर सकते हैं, पतंजलि का लोगो प्रयोग कर सकते हैं, पतंजलि वेलनेस का, पतंजलि आयुर्वेद का लोगो प्रयोग कर सकते हैं। तो सामूहिक तौर पर ये हमारे बैनर का प्रारूप होगा। कई बार कुछ कक्षाएं लगती हैं, कोई कहेगा जी कक्षा तो पतंजलि की है लेकिन हमने बैनर तो सरकारी लगा लिया, किसी और संस्था का लगा लिया। अगर पतंजलि के संगठन की कक्षा है तो उसमें बैनर किसका लगना चाहिए? लगना चाहिए ना, क्योंकि संगठन का गौरव है। हमें अपने संगठन को बढ़ाना है और हमें अपने संगठन को बढ़ाना किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, किसी राजनीति के लिए या लोगों को ठगने के लिए नहीं बढ़ाना। हमें अपने संगठन को बढ़ाना है, लोगों को अच्छा बनाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए। हमारे संगठन में हमें जो परस्पर अभिवादन करना है वो ओम के साथ अभिवादन करना। हमारा अभिवादन क्या है? ओम। ओम क्यों है? ओम परमपिता परमेश्वर का नाम है। इसमें जय श्री राम भी आ गया, इसमें जय हनुमान जी भी आ गया, इसमें जय श्री कृष्णा भी आ गया, इसमें राधे राधे भी आ गया, इसके अंदर नमस्ते की भी आ गया। तो ओम का प्रयोग लेंगे तो भगवान का नाम निकलेगा, ओम का नाम लेंगे तो भगवान के स्वरूप का हम चिंतन करेंगे कि वो किस प्रकार से निराकार है, अजन्मा है, नित्य है, विनाशी है, सुख दुख न्यायकारी है, अजन्मा है। तो ये हम उसका चिंतन करेंगे। तो हमारा अभिवादन क्या है? ओम। कौन सा अभिवादन है? ओम। फोन करेंगे तो क्या बोलेंगे? हेलो बोलेंगे या ओम?
ओम। आपको थोड़ा सा इसको और विनम्र बनाना है तो ओम जी कह सकते हैं साथ में। तो ये हमारा अभिवादन है। परस्पर हम अभिवादन करेंगे तो ओम के साथ अभिवादन करेंगे। और हाथ मिलाना हमारी संस्कृति नहीं है। ये हाथ मिलाने से कोरोना और बैक्टीरिया और वायरस फैलते हैं। जिससे हाथ मिलाए उसने पता नहीं हाथ से अभी क्या मीट छुआ हो, मांस छुआ हो, गंदगी को छुआ हो, कान में उंगली डाली हो। तो हाथ नहीं मिलाना, हाथ जोड़कर झुककर किसी को सम्मान देना है तो झुककर अभिवादन कर सकते हैं। कोई धर्म गुरु है, किसी क्षेत्र का एक्सपर्ट है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट है, उस व्यक्ति के पैर छू सकते हैं। कोई उम्र में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई सन्यासी है, कोई बुद्ध है, किसी भी धर्म का धर्म गुरु है तो आप उसको पूरा सम्मान दें। हमारी संस्कृति क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई बुद्ध मिल गया, कोई जैन मिल गया तो हम उसको सम्मान देंगे। हमारी परंपरा क्या है कि कोई भी धर्म गुरु है हम उसको पूरा सम्मान देंगे। संगठन में हमें जो नारे लगाने हैं ना, वो कौन कौन से लगाने हैं? भारत माता की जय, इसमें सब जय हो जाती है। अपने यहाँ हम व्यक्ति के नारे नहीं लगाते कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, ऐसा नहीं लगाते। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की जय, प्रांत प्रभारी की जय, ऐसा नहीं है। ऐसा राजनीति में होता है। अपने यहाँ नाम से किसी की जय जयकार नहीं होती। अपने यहाँ भारत माँ की जय में सबकी जय जयकार है। हमारा नारा वंदे मातरम है, इनकलाब जिंदाबाद है जो शहीद भगत सिंह का था। हमारा नारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हमारा नारा जय हिंद है जो नेताजी का नारा था। तो ये हमारा नारा है, जय घोष है। और नारे कौन कौन से लगाते हैं? गांव गांव में जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, करो योग न हो न योग, ये हमारे नारे हैं। भाई सारी हो जाएगी, लेकिन ये जब 50 नारे रख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब यही तो सिखाना है संगठन में। कोई कहेगा गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा भी करनी है, लेकिन केवल नारा लगाने से गौ माता की रक्षा नहीं होगी। गौ माता की रक्षा मैंने बताया अभी पिछले कार्यक्रम में कैसे होगी। देखो ये नारे, कई बार क्या होता है, जो थोड़ी दृष्टि का व्यक्ति होता है वो थोड़ा सोचता है। हमने क्या कहा अपने सिद्धांत में कि हमारा कार्यकर्ता दूरदर्शी होगा, पारदर्शी होगा। आप ईमानदार हैं, ठीक है, आपको ईमानदार दिखना भी है। आप शराब तो नहीं पीते, लेकिन शाम को खाना खाने से पहले उस व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो शराब पीता है, या ठेके के आसपास घूमते हैं। तो आप शराबी तो नहीं है, लेकिन आप पारदर्शी नहीं है। आपको कोई भी सोच लेगा कि आप शराबी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा जीवन पारदर्शी हो, हमारा जीवन दूरदर्शी हो। दूरदर्शी का मतलब क्या है कि जैसे अब गोरक्षा की बात है, तो गोरक्षा में हमें बड़ा सोच के 5 साल बाद क्या हो सकता है, 10 साल बाद क्या हो सकता है, 20 साल बाद क्या हो सकता है, और इस समस्या का मूल कारण क्या है और इसका मूल निवारण क्या है, उसके ऊपर चिंतन करना है। टहनी काटने से कभी कोई पेड़ खत्म नहीं होता, जड़ काटनी पड़ती है। तो उसके ऊपर हमें चिंतन करना है। ऐसा दूरदर्शी हमें कार्यकर्ता चाहिए। हमें देखिए अंधभक्त नहीं चाहिए, बाड़ा नहीं चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कोई भेड़ बकरियों का बाड़ा नहीं बनाया। हमें तो विवेकशील व्यक्ति चाहिए। ऐसे गुरु को, ऐसे लोग चाहिए जो मूर्ख बनाता हो, कि हमें तो उस गुरु को ऐसे शिष्य चाहिए जो अंधभक्त हो, जो कहें उसको मान ले। हम तो कहते हैं कि आप किसी झूठ को मत मानिए। आप जो सार्वभौमिक वैज्ञानिक सत्य हैं, जो पूर्ण सत्य हैं, जो वैज्ञानिक सत्य हैं, केवल उसी बात को मानिए। किसी ढोंग आडंबर पाखंड के चक्कर में मत पड़िए। अब ऐसा कोई आश्रम है, ऐसी कोई संस्था है, ऐसा कोई गुरु है जो ये कहता हो, वो कहता जो मैं कहता हूं सब मान लो। तो अपने यहां विवेकशील कार्यकर्ता है, अपने यहां भीड़ नहीं है, भीड़ तंत्र नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुझे भेड़ बकरियों का बाड़ा नहीं बनाना, कि जिसके अंदर भेड़ बकरी आ गई, एक भेड़ चली और खाई में गिर गई तो सारी गिर गई, ये हमें तैयार नहीं करना। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो ऐसे शिष्य, ऐसे योद्धा तैयार करने हैं जो दूरदर्शी हों, जो इस देश और समाज के काम आ सके। ये हमारे संगठन का दर्शन है।